साल का आखिरी ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रू ड्रीम्स पे। संडे का जैम आप देख सकते हो। हम लोग हाईवे पे भी आ गए हैं, उसके बाद हम लोग एक बहुत सुंदर से गांव पे भी आए। सो ये जो रास्ता है ना, ये घाटी की तरफ अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो हम लोग जिस घाट पे जा रहे हैं, एक्चुअली वो माउंटेन पास है आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत छोटा सा हाइट है, उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ गोवा के लिए बहुत ही ज़्यादा ही है। इस तरह के राइड करने का मैं बहुत ही मन रहता है हमेशा से, लेकिन क्या ना काम के बीच में रह के इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला था, तो आई थॉट कि नहीं साल ख़त्म होने को है, सो दिस ब्लॉग विल बी द लास्ट ब्लॉग ऑफ 2024। तो कुछ किलोमीटर आने के बाद आप देख सकते हो ये एक व्यू है, वाओ। एक्चुअली यहाँ पे ना ये सारे मेंटेन नहीं है, इस झाड़ को एक्चुअली काट देना चाहिए था। व्यू काफ़ी अच्छा है लैंडस्केप है यहाँ से, बट खैर आपको सामने थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा, माउंटेन्स दिखना चालू हो चुका है। ये रहा, कितना सुंदर व्यू है। सो काफ़ी दूर आने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट 27-8 किलोमीटर्स आ चुके हैं, ठीक है। ये रास्ता सीधी नीचे उतर रही है बॉस। एक तो देखो माउंटेन में क्या होता है ना कि आपको एलिवेशन वाली रूट मिलती है, खूबसूरती देखो, ब्यूटीफुल। मतलब मैं बोल क्या रहा था वैसे, खैर खड़ी चढ़ाई है बॉस, मैं पहले रिकॉर्ड करना भूल गया। खतरनाक एलिवेशन था, खतरनाक, एकदम सीधा था ऐसा। देख रहे हो एक कार आने पे इतना जगह छोटा हो जा रहा है यहाँ पे, बट हाँ बहुत सुंदर है। सो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग अभी रुके हुए एक जगह पे, जहाँ पे हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है। कितना सीरियस लग रही है, बस सच बताऊँ सीरियस वो है नहीं उतनी जितनी दिखा रही है। खैर तो हम लोग क्योंकि बस अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके हम लोग फिर वापस निकलेंगे 30 किलोमीटर्स मोर टू गो। सबको ये दिखाना था कि न्यू टायर लगा लिया है मैंने अपने हिमालयन पे, अपोलो 90-90-21। सो नाश्ता हमारा हो गया है। फ़ोन दोनों उठा ले, इधर है। पेट भर गया, मतलब भाई मज़ा आ गया। एंड यहाँ से एकदम 34 किलोमीटर पे है हमारा डेस्टिनेशन। सो 34 किलोमीटर आई थिंक, हाँ भाई ओल्डे। सो इस वाले एरिया में मुझे मैप में तो जैम दिखा ही रहा था। जैम क्लियर करके आगे मिलते हैं, है ना। ला 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 ला। सो अभी डेस्टिनेशन हमारे यहाँ से शायद और 15-18 किलोमीटर होगा शायद। सो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, ये बड़ा सुंदर सा जगह है, गोवा एंड महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही है। सो अभी तक शायद हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर नहीं किए हैं। क्या लगता है तुम्हें, महाराष्ट्र एंटर किए हैं ना? मुझे उम्मीद था यही बोलेगी, बट खैर मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ, मज़ेदार जगह है। वाओ, जस्ट देखिए बॉस, क्या सुंदर है। बारिश में ये पूरा पानी से भर जाता होगा ऑफ कोर्स। छोटा सा ब्रिज है, इस तरफ भी काफ़ी सुंदर सा व्यू है। रोड देख के क्रॉस करता हूँ, आसपास होटल हॉस्पिटल भी नहीं है। वाओ, ये कैनल है। इस कैनल के बारे में मैंने गूगल मैप पे पढ़ा था, ये तिलारी कैनल ही है। वो डैम वैम है, तो पानी जब सूखती है तो पानी नहीं जाता है सारे खेतों पे। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। ये व्यू काफ़ी अच्छा है बोलकर हम लोग रुक गए थे। सो मैंने अभी तक हेलमेट नहीं उतारा है। हम लोग पहुंच चुके हैं तिलारी घाट। एक्चुअली तिलारी घाट
या फिर कोई भी घाट आप यहाँ पे गोवा या फिर कर्नाटक या महाराष्ट्र बॉर्डर पे जाओगे ना, तो आपको प्रॉपर एक रैंप बना हुआ या फिर कुछ ऐसा नहीं मिलता है। तो आपको इस तरह के सिलेक्शन, एक प्लेस का सिलेक्शन आपको कर लेना पड़ेगा जहाँ से आप खड़े होकर पूरा व्यू का जो है मज़ा ले सकते हो। खैर अभी हम लोग यहाँ से और ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर है 2-4 और पॉइंट जो हमें देखने हैं। तिलारी डैम का भी देखने का ट्राई करूँगा, बिकॉज तिलारी डैम आई डोंट थिंक ओपन है, अगर है तो ज़रूर देखेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। बाइक मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया हुआ है, नीचे एक व्यू पॉइंट था और यहाँ पे एक बड़ा सॉलिड से एक नज़ारा दिख रहा है कि देख रहे हो गाड़ी यहाँ से चल रही है। हम लोग वहीं से आए हैं, ऑफ कोर्स एक ही रास्ता है। ये छोटे छोटे गांव, कहीं हमने वहाँ तो नाश्ता नहीं किया, मजाक कर रहा हूँ, उतना भी लकी नहीं हूँ, बट खैर व्हाट अ व्यू यार। इसको कहते हैं फॉग जोन। एक्चुअली ये जगह अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आओ तो आपको थोड़ा पूरा फॉग दिखता है। सो अब गूगल मैप पे भी देखोगे आपको फॉग जोन ही बताने वाला है। सो वहाँ पे आप देखो काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रखा है एंड यहाँ एक ठंडा सा ब्रीज है जो हम लोग फील कर पा रहे हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक ही आंसर आता है इसको, कुछ भी पूछो बहुत अच्छे। तिलारी के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। सो नाउ वी हैव गॉट अ व्यू पॉइंट, जहां से एग्जैक्ट व्यू पॉइंट के बारे में आपको बात कर रहा था। सो गाइज एंड गेज, वेलकम टू तिलारी घाट। पूरे महाराष्ट्र का ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। मोटरेबल इसके आगे शायद नीचे फिर दूसरा पहाड़। बट इस पहाड़ के बारे में मैं क्या बताना चाहता हूँ ना कि सारा पहाड़ पे आप ऊपर जाओगे पॉइंट मिलेगा, फिर आपको नीचे उतरना होता है। बट ये ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं एक प्लेन लैंड सा हो रखा है, मतलब इतने ऊंचे पे भी एक बहुत बड़ी सी जगह है, बहुत बड़ी सी। ये सो यहाँ से मुझे एक कमाल की चीज़ दिखी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि उसके ऊपर ही ये वाली पॉइंट है। सो मज़ेदार सा व्यू है, आप देख सकते हो। वैसे क्राउड बहुत कम है, बहुत कम ही लोग आते हैं यहाँ पे, ऑफ बीट लोकेशन है, बट मस्ट ट्राई दिस प्लेस। सो जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है, धूप थोड़ी तेज़ है, लेकिन हाँ एक ठंडी हवा सी है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि कहीं भी एक छाँव नहीं है एंड दुकान वुकान यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, पानी तक नहीं मिलेगा। सो आए तो पानी वगैरह लेकर आए। तो हम लोग वापस राइड करके डैम के तरफ जाते हैं, देखते हैं कोई फोर्ट है शायद आसपास, अगर वहाँ देखने मिले तो वो देख लेते हैं। सो इस एरिया को लेके यही मेरा फीडबैक है कि एक छाँव वाली प्लेटफॉर्म होनी चाहिए थी पूरा बॉर्डर पे, तो क्या ना लोग कुछ देर वहाँ पे ठहरते एंड यहाँ पे पानी वगैरह का दुकान होना चाहिए था, बट वो भी नहीं है। सो अगर आप तिलारी घाट आ रहे हो सो गेट योर ओन वाटर बॉटल्स। अगर खाना है तो खाना लेकर आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप शायद आने वाले टाइम में वो भी हो जाए। तो यहाँ से जाता है पारगढ़ फोर्ट। आई डोंट नो वो कहाँ है, बट मैं एक बार सर्च करता हूँ जाके, होता है तो वो भी देखता हूँ। बट हम लोग 10 मिनट थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। इंतज़ार किसका कर रहा हूँ, आई मीन रेस्ट कर लेता हूँ। सो भाई साहब ये एक लोकेशन था डैम जाने के रास्ते पे, ठीक है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड किस तरह का है, ठीक है। छोटे छोटे घास है, उसमें मेरी ये ब्यूटीफुल मशीन यहाँ पे खड़ी है। आप देख सकते हो यार ये क्लाउड्स, एक्चुअली ये 1600 मीटर्स अबव सी लेवल वाली पॉइंट है, ठीक है। एंड इसका बैकग्राउंड देखो यार, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। वो एक मूवी शूटिंग वाली लोकेशन होती है ना, वो है बिल्कुल। क्या लग रहा है बॉस। शायद मेरी गोप्रो की SD कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वीडियो कुछ करप्ट हो चुके हैं, बट नेवरदलेस मिलते हैं नेक्स्ट ईयर विद गुड ब्लॉग्स एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और भी वीडियोस मैं बना सकूं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।